वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई यासिर मलूक। अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह जल जलालहू से दुआ है कि आप सबको अल्लाह जल जलालहू अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से, हर गम से आपको अपने हिफाजत में रखे। मेरे भाइयों, आज का उन्वान है मेरा शब मेराज मनाना चाहिए या नहीं। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने एक पोस्ट दी है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उसमें मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब क्या फरमाते हैं इस बारे में, जिनको मुफ्ती आज़म भी कहते हैं। पूरी दुनिया में उनका फतवा चलता है। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को ख़ुद भी गौर से सुने। जो मैं उनके मलफूज़ात आपके सामने पेश करूँगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये खराफात हमारे अंदर से निकल जाएं, जिसका ना हदीस में कोई वास्ता है, ना कोई किसी बुज़ुर्ग ने इसको मनाया है। तो अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बिदआत से और हर किस्म की जो मन गढ़ंत चीज़ें हैं उससे बचने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आइए मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के मलफूज़ात की तरफ जाते हैं कि वो क्या फ़रमाते हैं इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब मेराज मनाने की हकीकत 27 रजब की शब के बारे में मशहूर हो गया है कि शब मेराज है, और इस शब को भी इसी तरह गुजारना चाहिए जिस तरह शब क़दर गुजारी जाती है। और जो फजीलत शब क़दर की है वही शब मेराज की भी समझी जाती है। बल्कि मैंने तो एक जगह ये भी लिखा हुआ देखा कि शब मेराज की फजीलत शब क़दर से भी ज़्यादा है। लोगों ने इस रात में नमाज़ों के भी ख़ास तरीक़े मशहूर कर दिए कि इस रात में इतनी रकात पढ़ी जाएँ, हर रकात में फ़लाँ फ़लाँ ख़ास सूरतें पढ़ी जाएँ। खूब समझ लीजिए, 27 रजब के बारे में यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये वही रात है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे, क्योंकि इस बाब में मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। बाज़ से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीना में तशरीफ़ ले गए थे। बाज़ रिवायतों में रजब का ज़िक्र है और बाज़ में कोई और महीना बयान किया गया है। इसलिए पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी रात सही है। सही माना में मेराज की रात थी जिसमें अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। दूसरी बात यह है कि वाक़या मेराज 5 नबवी में पेश आया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के 5वें साल ये शब मेराज पेश आई, जिसका मतलब ये हुआ कि इस वाक़या के बाद 18 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे। लेकिन इन 18 साल के दौरान ये कहीं साबित नहीं कि आपने शब मेराज के बारे में कोई ख़ास हुक्म दिया हो, या इसको मनाने का एहतमाम फरमाया हो, या इसके बारे में फ़रमाया हो कि इस रात में शब क़दर की तरह जागना ज़्यादा अजर व सवाब का बायस है। ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई इरशाद साबित है, ना ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे, और ना ही सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को इसकी ताकीद फरमाई, और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन ने अपने तौर पर इसका एहतमाम फरमाया। मेरे भाइयों, अल्लाह जल जलालहू से दुआ है कि अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह जल जलालहू से दुआ है कि अल्लाह जल जलालहू आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह जल जलालहू हम सबको सही दीन पर चलने की 100% तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हर किस्म की बिदआत से, खुराफात से और मन घड़त चीज़ों से हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके, और लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। जज़ाकल्लाह।